अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपकी कोऑपरेशन से हम इस काबिल हो गए हैं कि हमने कुरान का पूरा पोर्शन पढ़ लिया है और हम हदीस के हिस्से पे आ गए हैं। हदीस मुबारका जो कुरान की निस्बत बच्चों को ज़्यादा आसान लगती है और बच्चे इसे बड़ी आराम से पढ़ के समझ लेते हैं, तो बेटा साथ साथ आप हदीस पढ़ते जाइए, इसके मानी समझते हुए इसकी तशरीह याद करते चले जाएं। आज जो मैं आपको हदीस पढ़ाने लगी हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो है बिद्दत। हर किस्म की बिद्दत को हमने रोकना है, उससे खुद को बचा के रखना है। और बिद्दत के मानी होती है हर नई चीज जो हम खुद से ईजाद कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन उम्मुल मोमिनीन उम्मुल अब्दुल्ला आयशा रजी अल्लाह अन्हा कौलत, हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मुल अब्दुल्ला आयशा रजी अल्लाह अन्हा से ये कौलत कहा, कौला रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मुल अब्दुल्ला आयशा रजी अल्लाह अन्हा से ये फरमाते हुए सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जिसने आहदसा नई बात की, हादसा होता है ना, अचानक हो जाता है, मन आहदसा जिसने कोई नई बात की, फी अमरिना हमारे दीन में, हमारी शरीयत में, हाजा ये, माँ जो, लईसा मिन्हु जो इसमें नहीं है। मन आहदसा फी अमरिना जिसने कोई नई बात कर दी हमारी शरीयत में, हाजा मा लईसा मिन्हु जो कि शरीयत और दीन में नहीं है, फहुवा रद्दुन तो वो रद्द है। रवाहुल अल बुखारी व मुस्लिम, इमाम बुखारी और मुस्लिम ने इसे रवायत किया है। वफ़ी रवायती लिल मुस्लिमी, और इमाम मुस्लिम की एक रवायत में है, मन अमेला अमलन जिसने कोई काम किया, ऐसा काम, लैसा अलैहि अमरुना जिस पर हमारा हुक्म नहीं, यानी जिसने कोई ऐसा अमल किया जो हमारी दीन में नहीं, हमारी शरीयत में नहीं, फहुआ रद्दुन तो वो रद्द है। आदसा नई बात की, अमरुना हमारा हुक्म, हमारा दीन, हमारी शरीयत, रद्दुन वो रद्द है, वो बातिल है, वो नाकाबिले अमल है। इस हदीस में मतन क्या है हदीस का, सुन्नत पर हर सूरत अमल करना है और बिद्दत से हर सूरत हमने बाज रहना है। अब बिद्दत क्या है बेटा? बिद्दत के लुग़वी मानी नई बात ईजाद करना, और इस्तिलाही तौर पर इस्लाम में हर वो नई बात बिद्दत है जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक ना हो। इस्लाम की तालीमात की बुनियाद कुरान और हदीस पर है। अगरचे नए तकाज़ों और ज़रूरियात के मुताबिक इज्तिहाद की इजाज़त है, लेकिन ये इज्तिहाद कुरान और सुन्नत की रोशनी में होना चाहिए। सुन्नत क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तशरीह और तफसीर अपने आमाल, अक़वाल और अफ़ाल से की है। यही तफसीर सुन्नत कहलाती है। कुरान और सुन्नत पर अमल करने की कुरानी ताकीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करेगा वो बहुत बड़ी मुराद पा लेगा। अतिउल्लाह व अतिउर रसूला, अल्लाह की अताअत करो और इसके रसूल की अताअत करो। बेशक तुम में से जो कोई मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत ज्यादा इख्तलाफात देखेगा, बस तुम पर वाजिब है कि तुम मेरी सुन्नत और हदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करो और सुन्नत को अपनी दाढ़ों से मजबूत पकड़ लो, दांतों से भी नहीं बल्कि दांतों के साथ जो दाढ़ें हैं उनसे मजबूत पकड़ लो। दीन में नई नई बातों बिद्दत से बचा करो, बेशक हर नई बात गुमराही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई एक भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश मेरे लाए हुए दीन के ताबे ना हो जाए। आखिरी हज के मौके पर आपने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक इनको मजबूती से पकड़े रखोगे गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब और
रसूल की सुन्नत। हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। मेरी तमाम उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय इसके कि जो इनकार करे। साहबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इनकार कौन करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। बिदत के नुकसानात। बिदत से उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद खत्म हो जाता है, इंतशार पैदा हो जाता है, दीन का हुलिया बिगड़ जाता है, लोग असल दीन को छोड़कर बिदात ही को दीन समझ लेते हैं। बिदत से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी के असबाब पैदा होते हैं। तो हमें अल्लाह ताला तौफीक दे के हम हर किस्म की बिदत से खुद को महफूज रखें। यानी बिदत के नुकसानात क्या हैं? बिदत से उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद खत्म हो जाता है, इंतशार पैदा होता है, बिदत से दीन का हुलिया बिगड़ जाता है, लोग असल दीन को छोड़कर बिदत ही को दीन समझ लेते हैं, और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का सबब बनता है। हदीस नंबर 6, मशकूक चीजों से परहेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी अब्दुल्ला नोमान बिन बशीर रजी अल्लाहु अन्हुमा क़ाला, हजरत अबू अब्दुल्ला नोमान बिन बशीर रजी अल्लाहु अन्हुमा से रवायत है, उन्होंने कहा, समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु, आप फरमाते हैं कि मैंने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाते हुए, इन्ना इन्ना बेशक हलाल हलाल बय्यनुन वाज़े है, व इन्ना हराम बय्यनुन, और हराम भी बेशक वाज़े है, व बैनहुमा अमूरुन मुश्तबिहातुन, लेकिन इन दोनों के दरमियान कुछ चीजें हैं जो शक में डालने वाली हैं, जो मुश्तबा हैं। यानी क्या बात है? बेशक हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है, लेकिन हलाल और हराम के दरमियान कुछ चीजें शुबे में डालने वाली हैं। ला यालमुहुन्ना कसीरु मिनन नासी, और इन्हें लोगों में से अक्सर नहीं जानते। फमने तकशुबुहाती, और बस जिसने बचा लिया खुद को शुबे वाली चीजों से, फकदिस तबर्रा ले दीन ही, तो उसने बचा लिया अपने दीन को, व इर्ज़ ही, और अपनी इज्जत को, व मन वका, और जो पड़ गया, फिर शुबहाती, शुबे वाली चीजों में, वका फिल हरामी, तो वो पड़ गया हराम में। कर राई, जैसे चरवाहा, यर चराता है, हौलिल हिमा, चरागाह के इर्द गिर्द, यूशिकु, करीब है, मुमकिन है, यत आफिए, कि वो इसमें भी चराने लगे। ये अला, खबरदार, व इन्ना लिकुल्ले मलकिन हिम्युन, हर बादशाह की एक चरागाह है, इल्ला, खबरदार, व इन्ना हिमल्लाही, और बेशक अल्लाह की चरागाह, मोहार महू, उसकी हराम करदा चीजें हैं। अला, खबरदार, इन्ना फिल जैसा दे, बेशक जिस्म में, मुदगतुन, एक गोश्त का लोथड़ा है, ऐसा सलाहत, जब वो दुरुस्त होता है, सोलह जसदो कुल्लुहु, सारा जिस्म की इस्लाह हो जाती है, व ऐसा फसादतु, और जब वो बिगड़ जाता है, फसादल जसदु कुल्लुहु, तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। अला, जान लो, वहिया कल्बु, वो दिल है। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। अब बहुत ही खूबसूरत, मेरी पसंदीदा ये हदीस है। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक हलाल वाज़े है, हराम भी वाज़े है, लेकिन हलाल और हराम के दरमियान कुछ शक वाली, कुछ शुबे वाली चीजें हैं, और अक्सर लोग इनको नहीं जानते। तो जो इनसे बच जाता है, शक और शुबे वाली चीजों से, तो वो अपने दीन और अपनी इज्जत को बचा लेता है, और जो शक वाली चीजों में पड़ जाता है, वो गोया हराम में पड़ जाता है। और इसकी मिसाल बता रहे हैं कि एक चरवाहा
جو اپنے جانوروں کو لے کے جاتا ہے، اور ایک چراگاہ ہے، منع کر دیا گیا ہے کہ اس کے اندر نہیں جانا، یہ بادشاہ کی چراگاہ ہے، لیکن جانور ہری ہری گھاس دیکھ کے اندر چلے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی بھی ایک چراگاہ ہے جو اس کی حرام کی چیزیں ہیں، اور ہمیں ان سے باہر جان رہنا ہے۔ اور پھر ایک مثال سمجھانے کے لیے دی گئی ہے کہ بے شک جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور جان لو وہ دل ہے۔ اب اس حدیث کے ساتھ اس کے ریفرنس میں قرآن کی ایک آیت آتی ہے سورہ بقرہ کی، کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلَالًا طَیِّبًا، کہ اے لوگوں زمین کی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزیں ہی پسند فرماتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں حلال چیزیں وہ ہیں جن کے حلال ہونے کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے، اور حلال چیزیں جو ہیں وہ صرف کھانے پینے کی نہیں ہوتی، بلکہ ہر عمل جو ہے حلال یا حرام ہوتا ہے، مثلا نکاح، طلاق، دین کے دوسرے احکام وغیرہ۔ حرام وہ چیزیں ہیں جن کے ممنوع ہونے میں پر قرآن و سنت میں ذکر ہو، مثلا شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈاکہ حرام ہے، جھوٹ، بے ایمانی، بے انصافی اور دوسرے کام جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ حرام ہے۔ تیسری شک والی چیزیں، بعض ایسی باتیں ہیں جن کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں زیادہ وضاحت نہیں ملتی اور دل میں شک پیدا ہوتا ہے، ان چیزوں سے بچنے کی تاکید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دے، اور جو چیز تجھے شک میں نہ ڈالے اسے لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تیرے دل میں شک و شبہ ڈالے۔ الاسم محاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو سب سے پہلے دل میں کھٹکتا ہے۔ ایک چراگاہ کی مثال دی جا رہی ہے کہ حرام چیزیں بادشاہ کی منع کردہ چراگاہ کی طرح ہیں۔ اگر کوئی آدمی چراگاہ کے قریب یا ارد گرد اپنے ریوڑ یعنی بھیڑ بکریوں کو چلانے جائے گا تو عین ممکن ہے کہ جانور کسی بھی وقت اس چراگاہ میں داخل ہو جائیں گے اور مار دیے جائیں گے۔ اس لیے عقل مند چرواہا وہی ہے جو اپنے جانوروں کو سرسبز چراگاہ سے دور رکھے تاکہ اس کی بکریاں اور بھیڑیں اس میں داخل ہی نہ ہوں اور امکان ہی ختم ہو جائے۔ جیسے ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کی حرام چیزیں ہیں، یعنی حرام اور ممنوع چیزیں اور احکام تو درکنار متقی انسان شک و شبہ میں ڈالنے والی چیزوں اور باتوں کے قریب بھی نہیں جاتے۔ پھر حلال، حرام اور شبہ والی چیزوں کا دل سے کیا تعلق ہے؟ انسانی دل تمام خواہشات، خیالات، نیک اور بد ارادوں کا مرکز اور سرچشمہ ہوتا ہے۔ اگر دل پاک اور صاف ہو جائے تو انسان کے جسم سے نکلنے والے تمام اعمال درست ہو جائیں گے، تمام گندے خیالات ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے تمام اچھے اور برے اعمال کا انحصار دل کے سنورنے اور بگڑنے پر ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو۔ آپ اکثر یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ تجھ سے قلب سلیم مانگتا ہوں، صحیح دل مانگتا ہوں۔ دل ٹھیک ہوگا اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، چونکہ دل میں اچھے خیالات ہوں گے تو اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔